हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9 फरवरी। 7 फरवरी को शेफाली की रिंग सेरेमनी थी, वो आप लोगों ने देखा व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं मेरी छोटी नंद के यहाँ पर, उनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं सुबह सुबह। कबीर कहाँ जा रहे हो? बाहर। नहीं, किसके घर जा रहे हो तैयार होके? बताओ तो। बुआ के घर। छोटी वाली बुआ के घर। हाँ। वेरी गुड। तो ये 8 बजे का समय था, हमें निकलते 8 बज गए थे। और जो दीदी थे, बड़ी दीदी थे ना हमारे, शेफाली, कंचन, श्वेता, बड़े जिया जी, तो वो सारे लोग एक रात पहले ही चले गए थे दीदी के यहाँ पे। कैब बुक करवा दी थी हमने और वो एक रात पहले ही चले गए थे, यानी 8 तारीख को। और हम लोग अभी जा रहे हैं, हस्बैंड है, पापा जी, मम्मी जी, कबीर, मानविका और मैं। तो हम लोग अभी पहुंचेंगे उनके घर। तो दीदी का घर काफ़ी दूर पड़ता है हम लोगों को, तो यहाँ से 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है हमें जाने में। रात को 2 मेरे नाती इधर देखा नाती का खड़ूस नाती का नाती बांध रहा है तो ये होने लगे। अरे मेरी नन्या ने ड्रेस पहन लिया। थैंक यू बोलो मामी ने। बस ठीक है। अच्छा, बच्चे तैयार है ना? बेटा बच्चा दिशा भी आ गई। हम लोग भी अभी पहुँचे हैं। अभी जस्ट पहुँची हूँ और फ़ोन उठा लिया। हाँ नहीं, अभी तो रुक जाओ ना, व्लॉग बना रही हूँ। अभी खाना। तो मैं जैसे ही आई थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, फिर मैं ना थोड़ा लेट गई थी क्योंकि गाड़ी में मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था। क्योंकि अभी ना मैंने कुछ खाया भी नहीं हुआ है, फास्ट में हूँ। क्योंकि जब सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाएगी, हवन हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ मतलब खाऊंगी। तो दीदी ने सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी रखवाई थी और उसके बाद फिर केक कटिंग सेलिब्रेशन था। तो यहाँ पर बस थोड़ा थोड़ा सब लोग फिर से रेडी हो रहे हैं क्योंकि कथा स्टार्ट होने वाली है। और अभी जाऊँगी, दीदी तैयार होके आ गए हैं, जिया जी भी तैयार हैं हमारे। वैसे सब लोगों का व्रत रखने का ऐसा कुछ नहीं था, जिनको खाना है वो खा भी सकते थे। दीदी ने सुबह नाश्ते का भी पूरा प्रबंध कर रखा था। तो बस अभी चलेंगे नीचे, क्योंकि नीचे पूजा होनी है और जो केक कटिंग सेलिब्रेशन है और खाना पीना जो भी होगा वो सब दीदी ने छत पे करवा रखा है अरेंजमेंट। टेंट लगा है, सारे स्टॉल्स होंगे, तो वो सारी चीज़ें छत पर है। तो अभी हम लोग सारे नीचे चलते हैं क्योंकि नीचे होनी है पूजा। और दीदी भी आ गए हैं, दीदी भी आ गए होंगे पार्लर से तैयार होके। हाँ, ये एक वीडियो मैंने बीच में डाल दी है कि दीदी ने एक दिन पहले मेहंदी भी लगवाई थी। तो मैं तो गई नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे पास वीडियो आ गई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें इसे भी ऐड कर दिया जाए। मेरा तो व्लॉग बन रहा है। भाभी के ब्लॉग में आ जाओ थोड़ा। आ गए सब आ गए। सब हेलो कर दो। हेलो हाँ शिवाली का हेलो गाइस। शिवाली बोल रही है। हाँ शिवाली बोल देती है, वो कहती है हेलो गाइस। ऐसे ही हाँ, मेरी नंदरानी ने लगा दिया है। मेरी छोटी छोटी आती है ना, मेरी चाइनीज हो जाएगी। अच्छा लग रहा है। ऊपर छत पे दिखा देंगे तो गए अधिका से पहुंच गई थी। सबको बाय कर दी, सबको बाय कर बाय कर रही थी।
तो ये हैं हमारे दीदी और जीजा जी जिनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। बिल्कुल भी लग नहीं रहे थे कि इनकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। इतने यंग ये दोनों लग रहे थे रियली में। और दीदी तो पार्लर से तैयार होके आए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। वैसे भी दीदी का फेस एनी टाइम ग्लो करता ही है। तो यहाँ कुछ पोजेस वगैरह लेकर फ़ोटोज़ क्लिक हो रही थी और सब लोग बैठे थे। दीदी बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहे थे, लेकिन फ़ोटोज़ तो खिंचवानी है। अभी भी देखो सब लोग शर्मा जाएंगे क्योंकि ऑडियंस भी तो बैठी है ना भाई, और सब बड़े ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, और ये सब तो होना चाहिए, मौके पर चीज़ें हो जानी चाहिए। बच्चे इनके इतने बड़े बड़े हो गए हैं और ये सुकून का पल मिला है इनको आज का दिन। वैसे ज़िम्मेदारी ही रहती है हमेशा कि ये करना है, बच्चों की फ़ीस भरनी है, घर के काम है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सब चीज़ों से परे हटकर एक दिन ऐसा आया है जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर। और सब चीज़ें भूल चुके हैं इस टाइम पे कि क्या करना है आगे। लेकिन इस टाइम बहुत ही अच्छा लगा दीदी और जीजा जी को देखकर कि ये इन दोनों का दिन है आज। इन दोनों ने अपने लिए समय निकाला, इवन इनके बच्चे भी इनके लिए सारी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और दीदी को तो मैंने सच बता रही हूँ पहली बार इस तरह से देखा है। जीजा जी को भी इतने खुलकर इंजॉय करते हुए देखा है, बहुत अच्छा लगा सबको देखकर। ये ऐसी जर्नी होती है ना हमारी कि एक लाइफ पार्टनर ही ऐसा होता है कि कैसी भी स्थिति आ जाए जीवन में, एक ऐसा शख्स है जो आपको हेल्प करता है। चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सारे रिलेशन साइड बाय साइड हो जाते हैं, इवन बच्चे भी। पर एक हस्बैंड वाइफ ही ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट करना तो बनता है। और देखिए यहाँ दीदी ने जीजा जी को सरप्राइज़ दिया, उनको रिंग गिफ्ट करी और यहाँ रिंग सेरेमनी का भी सेशन हो गया। ये देखिए बहुत बढ़िया माहौल सा बन गया था। तो ये हैं दीदी के नंद और नंदोई जी, उन्होंने डांस किया। उसके बाद आते हैं मम्मी जी, चाची, और यहाँ पे मम्मी जी डांस करेंगे। मम्मी जी का डांस मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मम्मी जी के डांस को देखना। बात ये नहीं होती है कि आप कैसा डांस कर रहे हो, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो उनको नहीं आता है फिर भी कितने अच्छे से झूम रहे हैं, खुशी में शामिल हो रहे हैं। बस यही एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको अगर किसी ने इनवाइट किया है तो आप वहाँ पे खुशी से शामिल हो जाओ, है ना। और भले ही परेशानी तो 10 होती है, सबकी लाइफ में होती है, क्या करोगे उसका, छोड़ो, अपना खुशी से सब सारी चीज़ें ज्वाइन करो, एंजॉय करो।
तो जॉइन से याद आया कि यहाँ पे हम सारे लोग मिलकर डांस कर रहे हैं। मैं हूँ, मौली है और अंकित भी होंगे। मतलब सारे लोग इतने अच्छे से झूम रहे थे, नाच कर रहे थे। हमें पता था बाद में हमें मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, ये एक वीडियो मैंने बीच में डाली है, बस सॉन्ग नहीं डाला मैंने। ये दीदी और जिया जी ने, मतलब दीदी का सोलो डांस था, बहुत ही अच्छा दीदी ने डांस किया था यहाँ पर। साथ में जीजा जी भी सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, फिर ना उसके बाद सबने इंसिस्ट किया तो कि कहा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा डांस करो। तो मैंने, श्वेता ने, मेरी बड़ी नंद जो है, बड़ी दीदी जिया जी, उन्होंने भी हल्का हल्का कर दिया था। यहाँ देखो श्वेता और गोविंद जी हैं। उसके बाद मेरी बड़ी नंद आएंगी, वो तो इतना शर्माएंगी। तो ये है अंकित। अंकित तो हम प्यार से बुलाते हैं, बाकी नाम तुषार है इसका, जिसने शेफाली का फलदान चढ़ाया था, आपने देखा है। ये है दीदी के बड़े बेटे हैं ये। तो इन्होंने भी थोड़ा सा नाच कर ही लिया था, क्योंकि एक्चुअली टेरेस पे सारा काम हो रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें देख रहे थे बार बार। हलवाई थे, टेंट था, हर चीज़ ऊपर भी इनको ध्यान देना था। इस वजह से थोड़ी देर के लिए इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो ये है हमारी वैष्णवी, प्यार से हम लोग मौली बुलाते हैं इन्हें। दीदी के 2 बच्चे हैं, तुषार और वैष्णवी। तो यहाँ बलून फुलाने का काम चल रहा है और इवनिंग में ना डेकोरेशन होगी ऊपर टेरेस पे, जब केक कटिंग होगा तब। तो इस टाइम के लिए हमें बलून चाहिए थे, तो मौली ने कहा चलो ठीक है, पहले बलून फुला लेते हैं, जब तक अभी कथा स्टार्ट भी नहीं हुई है नीचे। ओम सूर्य ज्योति सूर्यं प्रचोदयात् तो कथा वगैरह सब हो चुकी थी। अब यहाँ पे हवन की तैयारी चल रही है। मम्मी जी ने हवन कर लिया, अब चाची करेंगे और उसके बाद फिर मैं भी करूँगी, और बारी बारी से फिर सब लोग हवन कर लेंगे। सब सुख लहे स्वाहा सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल सुन सवारा है सिद्धि जगत उजियारा स्वाहा। और मेरे पास फूल ही फूल है। सही। So this is the snail है, snail.
फिर यहाँ दीदी और जीजा जी के लिए जयमाला रेडी कर दी थी बच्चों ने, कंचन ने, मौली ने। और हवन का धुआं इतना लग रहा था कि आंसू भी आ रहे थे बीच बीच में। मामा के देख अभी सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय है, मेरे पास भी है। तो यही है ममता दीदी, इन्होंने ही तैयार किया है दीदी को, इन्हीं का पार्लर भी है। और ये है दीदी की जेठानी और जेठ जी। इसके बाद बारी बारी से जो दीदी के आस पड़ोस में रहते हैं वो सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे दीदी के साथ। फिर दीदी के नंद और नंदोई जी हैं ये, और फिर बच्चे होंगे, सारे बच्चे आएंगे, फिर हम लोग भी जाएंगे उसके बाद। तो फिर यहाँ आ गए हैं हम लोग छत पे। खाना स्टार्ट हो गया था और खाना खाने के बाद शाम हो ही गई थी। और या फिर डेकोरेशन हुआ कि या पीछे वो देखो बलून सब लगा रखा है। और हम लोग सारे यहाँ बैठे हैं, अब केक कटिंग प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे और कुछ डांस होगा, बस यही सब चलेगा।
क्या लगा दिया? निकल लेगी। कहीं भी ले जाओ, कॉन्टेक्ट में ले जाओ मेरे को। बलूनी का बचे छोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ मम्मी जी पापा जी के साथ इन लोगों ने केक कटिंग करवाई। बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी बोल रहे हो बाबू। सर मैम इधर भी, मैम खाना भी है। मैम शर्मा रही है। मैम हंसना नहीं है। मैम केक मत आइस खाओ। क्लोज हो गई दोबारा से। मैम के खाओ। मैम फिर से केक खाओ। अरे ऐसे में तो आप ही दोनों साल लगता खत्म कर दिया। अरे सर हमारे को छोड़ देना सर। वो देखो दूसरी साइड भी लगाओ ना। यहाँ देख लो। वो देखना केक खा गए, केक खा सर हाथ झूठे कर लिया आपने। नैपकिन होगा ना दे शिफाली इधर से देखो तो। ठीक है। हैप्पी बर्थडे। हाँ सर ऐसे हैप्पी बर्थडे शशि। हैप्पी बर्थडे। और भी आ जाओ। वाह ठीक है। जो देखो श्वेता। क्या देखना चाहिए? ठीक है। कोई बात नहीं। सही है दीदी, सही है। क्या हो गया कबीर? ठीक है ठीक। पता चले केक ही गायब ना हो जाए। ठीक है। आ रहे हो? क्या लगे होते थे मम्मी की तरह। मम्मी उधर की रहो, पीछे 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 पास करके। शिफाली कहाँ है? ऐसी 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 खा ले। ब्रेड मक्खन तो खाती रहती है। मतलब फिर मालूम है। बहन तो डरा रही है या फिर पोज बना रही है? या जी उसने कह दिया आंखों आंखों में।
तो बस ये एंड था फंक्शन का हमारा। और इसके बाद फिर मैं तो निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि अगले दिन बच्चों का स्कूल था। तो मैं पापा जी के साथ आ गई थी बच्चों को लेके। बाकी मम्मी जी और कबीर के पापा और बाकी बड़ी दीदी, उनके बच्चे, सब लोगों की यहीं से मतलब जाने वाले थे। ये लोग गांव जाएंगे अब। इन लोगों की ट्रेन है कल की, तो ये लोग तो कल यहीं से जाएंगे दीदी के घर से ही। तो बस एंड करती हूँ अपने व्लॉग का। मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।